Good morning, my dear students. Today, our topic of the science is chapter number 4, sorting material into the group. Sorting material into the group, that means आप कैसे मटेरियल्स को क्लासिफाइड करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे इनटू द ग्रुप में, समूह में. जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव एंड यू हैव टू क्लासिफाइड इट. उसे आपको सेपरेट करना है, यू हैव टू सॉर्टिंग इट इनटू द ग्रुप. आपको उसे अलग अलग करना है, सेपरेट करना है. तो आप किसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक शॉपकीपर के पास में गए और आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए और शॉपकीपर भी उन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखता है, तो क्या वो उसको क्लासीफाइड कर पाएगा? क्या वो आपको जल्दी से लाकर दे पाएगा? उन सब चीज़ों को नहीं दे पाएगा. उसके लिए वो क्या करेगा, शॉपकीपर क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को अलग अलग समूह में या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखेगा, ताकि अगर आप या कोई भी बायर जो आता है उसके पास में ख़रीदने के लिए, तो वो उसे जल्दी से उस मटेरियल्स को प्रोवाइड करवा दे, उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करवा दे. ये होता है सॉर्टिंग ऑफ द मटेरियल. सो टुडे आवर चैप्टर इज़ अ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू द ग्रुप. हमारा चैप्टर जो है वो जो मटेरियल्स होता है उसको कैसे ग्रुप में क्लासिफाइड करें, कैसे उसको सॉर्ट करके रखें. उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मटेरियल. मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज़ द मटेरियल. क्योंकि बिना मटेरियल के बारे में जाने तो आप उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे. तो मटेरियल, I have already taught you about the material in a previous class in the first chapter and in the third chapter. I have taught you the material as ingredients of the food and the clothing materials of the clothes, like a natural fibers and the synthetic fiber. So what is the material? हमने मटेरियल के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एज ए इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड के तरह पढ़ा है. अब उसमें हमने कैसे पढ़ा, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सीरियल्स, पल्स, इट इज़ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड. ऐसे ही हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है. वी हैव ऑलरेडी टोल्ड चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स ऑफ द क्लॉथ. क्लॉथ के मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं क्लॉथ्स के? फाइबर्स होते हैं. और कौन कौन से फाइबर्स होते हैं? नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड मिक्स फाइबर्स. सो दिस इज द मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स ऑफ द थिंग्स. अब आज जो हम पढ़ेंगे मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर इज़ द लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू. यू सी द लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स लाइक अ chair, table, blackboard, door, fans, toys, mobiles, clothes, shoes, computer, and so on. All these things are object. So what is the object? Object is anything that we can see and we can touch is called object. And what is the material of object? The material object is one or more material that is made the object, जो कि ऑब्जेक्ट को बनाते हैं. All object different in shape and size, color and many other aspects also. मतलब जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं. एंड मेड बाय द वन और मोर मटीरियल, वो एक या दो मटेरियल से बने हुए होते हैं. एंड हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. जैसे कि चेयर है, तो चेयर की प्रॉपर्टी अलग है, हम उस पर बैठते हैं. हम दिस इज़ अ मेड बाय द प्लास्टिक, वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है. अब कौन सी प्लास्टिक है, उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी अलग होती है. अब एक देख लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, वो वुड से बना हुआ होता है और उसका मटेरियल भी अलग अलग होता है. तो दिस इज अ quality and properties of the materials have a different, object have a different. Okay, to study all the object around us, हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं अराउंड अस, ऑब्जेक्ट अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जितनी भी चीज़ें हैं, थिंग्स. वी नीड टू क्लासीफाइड देम, हमें उन्हें क्लासीफाइड करना पड़ेगा.
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो मान लीजिए अ ग्लोसरी शॉप हैज़ अ मैनी थिंग्स। एक ग्लोसरी की शॉप पे आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इमेजिन ऑल द थिंग्स आर द डम्प टुगेदर इन वन प्लेस। मतलब एक साथ पटक रखी है, सारी चीज़ें एक साथ पटक रखी है उस शॉपकीपर ने। तो द शॉपकीपर वुड नेवर बी फाइंड द थिंग्स दैट बायर वांट। अगर उसने एक साथ, मान लीजिए उसने एक साथ सारी चीज़ें उस दुकान के अंदर पटक दी और उससे बायर मतलब कि हम खरीदार, हम उससे जाकर के कुछ चीज़ मांगी, तो क्या वो हमें इजीली प्रोवाइड करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। वो उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा उन चीज़ों में, इतनी सारी चीज़ों में। तो वो क्या करते हैं, ग्लोसरीज द मोस्ट ग्लोसरी स्टोरेज, मतलब जितनी भी ग्लोसरीज होती हैं उनको स्टोर किया जाता है। थिंग्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सिस्टमेटिकली, आप शॉप की दुकान पे देखते होंगे, जितने भी अगर हम उससे कुछ मांगते हैं कि हमें ये वाली क्रीम चाहिए, हमें ये शैम्पू चाहिए, हमें ये कोई भी थिंग्स है, आप अलग अलग जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ग्लोसरीज होती हैं, हम उनको मांगते हैं। तो वो अलग अलग कैबिन्स के अंदर, अलग अलग डोर्स के अंदर उसको सजा करके प्रॉपर अरेंजमेंट में रखता है, ताकि वो तुरंत वहाँ से हमें निकाल करके दे सके। यही होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द मटीरियल। What is the advantage of classification of the material and sorting of the material? The advantage of the sorting and the placing things group wise is that is become very easy to locate the particular things. अगर हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर प्लेस पर अरेंज कर देते हैं, ग्रुप वाइज अरेंज कर देते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाती है हमें किसी भी चीज़ को फाइंड करने में, उसे ढूंढने में। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द ग्रुपिंग? ग्रुपिंग क्या होता है? अब समूह क्या होते हैं? ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑन द सर्टन सिमिलर्स एंड द डिससिमिलरिटी कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को किसी भी ग्रुप में, ग्रुपिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हम किसी भी चीज़ को अलग अलग ग्रुप में, ग्रुप का मतलब होता है समूह के अंदर बांटते हैं, ऑन द बेसिक सर्टन सिमिलरिटी, या तो हम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्लासीफाइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो हमने उसको सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग रख दिया, साइज़ वाइज रख दिया, शेप वाइज रख दिया, कलर वाइज रख दिया, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग रख दिया, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग रख दिया, कंपनीज़ के अकॉर्डिंग रख दिया। हम ऐसे भी उनको क्लासीफाइड कर सकते हैं। डिससिमिलरिटीज़ मतलब सिमिलरिटी नहीं है, अलग अलग सिमिलरिटीज़ के हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अरेंज करके प्रॉपर रोज में अरेंज करके रख दिया। ये होता है क्लासिफिकेशन। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है, मटेरियल्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ द मटेरियल? मटेरियल जो होता है वो किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, उसका बेसिक फंडामेंटल होता है और उसी से ऑब्जेक्ट बनता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसे हम छू सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वो होता है जिससे हम मटेरियल को सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं, उसकी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग और डिससिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, वो होता है क्लासिफिकेशन। Objects around us and their material. There are various objects around us. They can be grouped in different ways based on properties such as size, shape, color, or their use. There is one more property with which we can classify objects. It is based on material from which the object is formed. A material is a thing such as wood, glass, plastic, cotton, metals, mud, paper, etc. from which object can be formed. In general, any substance or mixture of substances which has mass and volume is called material.
we see different objects around us. These are formed from different materials. While classifying them, we have to consider few things. These are: a single object is usually formed from different materials. For example, a bicycle is made of metal, rubber, and plastic. A utensil is made of metal with the handle of wood or plastic. A spectacle is made of plastic and glass. However, a single object can also be formed from single material. For example, balloon is made of rubber. A toy is made of plastic. A towel is made of cotton. It is also important to note that a single material can be used to make different objects. For example, from wood, we produce things such as tables, chairs, doors, wardrobes, etc. From cotton, we produce things such as shirts, pants, bed sheets, towels, etc. Here is a table showing some of the materials and things produced from them. So, how can we classify objects? Here are few things. To classify, we will identify materials from which it is made. So, these are the things which are made of plastic, these are made of wood, and these are the things which are made from combination of more than one material. To test your knowledge, here is a question. Find the odd man out from the given example. Basketball, eraser, gloves, tube, bottle, balloon. The answer is bottle. We use material called rubber for making all the things except bottle. For bottle, we use plastic or glass material. Visit learnfatafat.com for more such interesting videos. You can now download Learn Fatafat Android app. For better learning, you can also buy your favorite course in the form of DVD, pen drive, SD card or tablet phone.